सुखपुर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। भूगोल की सामान्य जानकारी में आज हम लोग जानेंगे अपरदन के बारे में, परिवहन, निक्षेपण, प्रदूषण, मानचित्र या ग्लोब का दिशा ज्ञान, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है तथा सबसे बड़े अक्षांश रेखा कौन से हैं, सबसे बड़े देशांतर रेखा कौन से हैं। अपरदन किसी भी वस्तु के बाह्य आकृति में किसी कारक द्वारा परिवर्तन आ जाना उसे अपरदन कहते हैं। अपरदन का यहाँ अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु है, जैसे ले लेते हैं कोई पिंड ले लेते हैं, उसके बाह्य आकृति में किसी कारण द्वारा, जैसे जल के कारण या वायु के कारण, इसके मूल आकृति में परिवर्तन जब आ जाता है तो उस प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं परिवहन की। तो अपरदन के पश्चात निकले पदार्थ का किसी भी माध्यम द्वारा, चाहे जल हो, वायु हो, उसके द्वारा कहीं चले जाना, उस प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। अब आ जाता है निक्षेपण। अपरिचित पदार्थ का परिवहन द्वारा कहीं निक्षेप हो जाना, उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अर्थात यहाँ अपरदन के द्वारा जो कण निकला था उसका कहीं डिपोजिट हो जाना, अर्थात कहीं मिल जाना, कहीं एकत्रित हो जाना, उस प्रक्रिया को निक्षेपण के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रदूषण की। तो चलिए प्रदूषण को समझने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु में बाह्य कारक की आगामी के कारण उसके मूल गुण में परिवर्तन आ जाना प्रदूषण कहलाता है। अर्थात कोई वस्तु है, जैसे हम ले लेते हैं जल को, उसमें बाह्य कारक की आगामी के, यहाँ कहने का सेंस जल है, उसमें मिट्टी डाल देते हैं या रसायन डाल देते हैं तो जल के मूल गुण में परिवर्तन आ जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रदूषण कहेंगे। तो अब हम लोग प्रदूषण को समझने की कोशिश कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला आ जाता है जल प्रदूषण, दूसरा आ जाता है वायु प्रदूषण और तीसरा आ जाता है ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद आ जाता है मृदा प्रदूषण। इसी तरह कई सारे प्रदूषण आते हैं। हम लोग जल प्रदूषण की बात करते हैं तो देखते हैं जल प्रदूषण को। जल में किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गंगा नदी है, उसमें कई कारखानों द्वारा जो वेस्ट पदार्थ होता है वो डाल दिया जाता है। उसके द्वारा गंगा के में पल रहे जितने भी जीव जंतु हैं वो मर रहे हैं और गंगा का जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग जल प्रदूषण कहेंगे। अब आ जाता है वायु प्रदूषण। तो वायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तथा वैसे हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग वायु प्रदूषण कहेंगे। अब आ जाता है ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि में डीजे, साउंड आदि द्वारा उच्च ध्वनि उत्पन्न की जाती है जो हमारे सुनने में कठिनाई उत्पन्न करता हो तथा हमारे कानों को क्षति पहुंचाता हो, तो उस प्रक्रिया को हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। हम लोग अक्षांश रेखा की बात करते हैं। तो चलिए अक्षांश रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम लोग किस ग्लोब पर पूरब किस ओर पड़ता है, पश्चिम किस ओर पड़ता है, उत्तर किस ओर पड़ता है, दक्षिण किस ओर पड़ता है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्लोब को देखते हैं। मान लेते हैं कि ये ग्लोब, कोई ग्लोब है, उसके पूरब की ओर जो होगा वो हो जाएगा, उसके पूरब अर्थात दाहिने और जो होगा वो पूरब हो जाएगा, बायां और जो होगा वो पश्चिम हो जाएगा, सबसे ऊपर जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा तथा नीचे जो होगा वो दक्षिण हो जाएगा होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग ग्लोब है या कोई भी चित्र है वो उसका दिशा निर्देशन कैसे होता है आप लोग सीख गए होंगे। तो उसी से रिलेटेड हमारा आ जाता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पृथ्वी पर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम या
पश्चिम से पूरब हो उसे अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आ जाता है देशांतर रेखा। पृथ्वी पर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण हो या दक्षिण से उत्तर हो उसे हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब अक्षांश रेखा हो गया, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर देशांतर रेखा आ गया। अब हम लोग कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भूमध्य रेखा क्या है, गोलार्ध क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा किसे कहते हैं, आर्कटिक रेखा क्या है, अंटार्कटिक रेखा क्या है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।